संलग्नता की बात करेंगे, लिख लो है लिंकेज, इसको बोलते हैं संलग्नता, दिख रहा है ना। सह का मतलब क्या होता है, देखो सह का मतलब होता है साथ। सह का मतलब अगर आप किसी लड़के की आवाज आ गई ना, फुट जाएगा, है ना। लगन का मतलब जुड़ा हुआ, लगन का मतलब जुड़ा हुआ, जैसे लगन आता है ना, लगन, है ना, तो वो लगन का मतलब जोड़ना ही होता है कि जुड़ गए, अब दोनों परिवार जुड़ गए एक दूसरे से। ये प्रॉपर्टी हमारी हुई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ लिंकेज की बात करेंगे तो लिंकेज की जब भी बात होती है तो टीएच मॉर्गन की बात होती है। जीन और गुणसूत्र साथ साथ होते हैं और इनमें संबंध बताने वाला एक थ्योरी दी थी गुणसूत्रीय सिद्धांत, सटन और बावेरी ने, जो क्वेश्चन भी आया था अभी, ठीक है। तो और पिछले साल भी आया था ये, मतलब लास्ट अभी जब लगी थी। तो लिंकेज का मतलब क्या था, जीन साथ साथ होते हैं और वंशानुगत होते हैं, मतलब अपने लक्षणों को दर्शाते हैं। यही परिभाषा क्या कहलाती है, संलग्नता कहलाती है। सिंपल सा तरीका है। तो जीन का साथ साथ रहना और वंशानुगत होना क्या है, संलग्नता कहलाती है। तो इसके बारे में बताए थे टीएच मॉर्गन ने, इसलिए प्रयोगात्मक आनुवांशिक जनक टीएच मॉर्गन को कहते हैं। आवा नहीं आनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो जीनों का, अरे एक बार समझ में नहीं आती क्या तुम, जीनों का साथ साथ रहना व वंशानुगत होना, ठीक है, ठीक है, वंशानुगत होना क्या कहलाता है, संलग्नता कहलाता है। और जीन कहाँ पर स्थित होते हैं, ठीक है, जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये था संलग्नता के बारे में। अब ये संलग्नता है, तो इस संलग्नता के बारे में बात करें तो ये संलग्नता शब्द दिया किसने था, संलग्नता शब्द ये दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन। पर संलग्नता को इससे पहले भी क्या कर दिया था, परिभाषित कर चुके थे, ठीक है, बेडसन और पुनेट वैज्ञानिक, जिसने प्रतिकर्षण और युग्मन शब्दों का उपयोग किया था, ठीक है। तो इससे पहले भी इस संलग्नता को बता दिए थे। बस मतलब ये बताओ कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, ये बता दो मुझे, है ना, रेंदिस को किसको पढ़ा रहा हूँ, फिर एक दूसरे से बात करते रहते हो। और एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्लास में अगर वो जो जहाँ लगा के सुनता है उसके कई क्वेश्चन है ना, घर पे जाकर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो याद हो जाते हैं। फिर घर पे जाकर तुम सोचो आधी बातें याद आएगी श्योर है कि आप ध्यान नहीं देते। कंसंट्रेशन पावर इज बेस्ट पावर होता है, बस यही है। हाँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ समझा फिर घर जाएंगे उसको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, आ जाता है। हाँ तो सही है, तो मत पढ़ना, यहाँ आ गया ना, यहाँ पर समझना है तो है, यहाँ क्या कि जो पेपर दे दो ना उस टाइम दिक्कत आती है, एक दो क्वेश्चन में गौतम कर जाते है ना। टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। तो इसके पहले भी है ना, इस संलग्नता को क्या है डिफाइन कर दिया था पुनेट और वैज्ञानिक, क्या था, बेडसन। तो एक, ठीक है, एक तो था पुनेट और बेडसन, और इन्होंने इस संलग्नता की जगह, यानी संलग्नता की जगह दूसरे वर्ड यूज करे थे। संलग्नता की जगह, सुन लो पहले, है ना, संलग्नता की जगह युग्मन यानी पेयरिंग, युग्मन व प्रतिकर्षण शब्दों का उपयोग किया, प्रतिकर्षण शब्दों का उपयोग किया, शब्दों का उपयोग किया, ठीक है। ये कर लिया था, ये भी पूछ लेता है, ठीक है, कई बार ये भी, पर यहाँ तक ही है। तो ये था संलग्नता के बारे में, ठीक है। अब ये संलग्नता का प्रयोग किस पर किए, उसको क्यों चुना, तो अब उसकी बातें करेंगे। तो हम बात करते हैं संलग्नता। तो जो चुना गया, जैसे मटर के जो प्रयोग किए थे वो किसने, मेंडल ने। इसके अलावा मटर के अलावा भी एक पादप और किए थे, ठीक है, बताओ नाम, है ना। कई बार अगर मटर नहीं आए तो क्या कर लोगे, एक नाम लिखा है मैंने एक पादप का, हिरासियम, है ना, वो पादप भी पूछ लेता है। हिरासियम पादप पर भी प्रयोग किए,
क्योंकि कई बार मटर देता ही नहीं है, वो पादप उठा के देता है, मटर होता ही नहीं है, तो उसको भी याद रखना है आपको। तो इसने जो प्रयोग किए वो सारे के सारे, एक फल मक्खी होती है ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर, उस पर प्रयोग करे थे। उस पर क्यों करे थे उसका कारण बता दूं। एक तो उसका आकार छोटा था और मेन कारण क्या होता है, जो कल्चर, सामान्य कल्चर होता है ना, कल्चर मीडियम, उस पर उसको क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं उस फल मक्खी का, ठीक है, इसलिए उसका उपयोग किया था। तो उन सारी बातों को लिख रहा हूँ, आप लिख लेना आप सारी बातों को, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, लिख लो आप, अब लिख लो आप। प्रयोगात्मक आनुवांशिकी का जनक भी इसे कहते हैं, टी.एच. मॉर्गन को। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। तो प्रयोगों के लिए चुना, प्रयोगों के लिए चुना, तो चयन किसका किया था वो बात कर लेते हैं, और उसका नाम है फल मक्खी, और फल मक्खी को बोलते हैं ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। ठीक है, इसको ही क्यों चुना, पहला पॉइंट, ठीक है। नर मादा अलग, नर व मादा अलग। दूसरा पॉइंट, ठीक है, मादा बड़ी नर छोटा, ये तो हर जगह होता है, कौन सा भी कीट उठा लो ज़्यादातर मादा बड़ी होती है, ठीक है, मादा बड़ी नर छोटा, ठीक है। इसके अलावा नीचे यहाँ तक आते दिख रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, उम्र के हिसाब से, ठीक है, अभी तो देख ले। मादा बड़ी होती है, आकार की बात कर रहा हूँ मैं, आकार में बड़ी होती है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं हम जीवन काल। तो जीवन अवधि बोल सकते हैं, वो होती है केवल 2 सप्ताह की, 2 सप्ताह की, ठीक है। इसके अलावा सरल है सामान्य, सामान्य संवर्धन माध्यम में पालन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जीवन काल है तो अनेक पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसकी, तो इसमें होते हैं जो गुणसूत्र होते हैं 8 होते हैं या 4 जोड़ी होते हैं, वो भी पूछ लेता है कई बार। तो गुणसूत्र संख्या, इस मक्खी की बात कर रहा हूँ मैं ना, गुणसूत्र संख्या 4 जोड़ी, 4 जोड़ी मतलब 8 गुणसूत्र, ठीक है। तो ये थे सेल घनता के बारे में, ठीक है। और एक वैज्ञानिक, इस टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या, रिकॉम्बिनेशन मैप, यानी पुनर्संयोजन आप जानते हो ना, पैकेटिन अवस्था में होता है अर्थसूत्र की, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन मैप यानी इनका मैप बनाने में क्या है सफलता हासिल की थी। वो इसके स्टूडेंट ही थे, हाँ, टी.एच. मॉर्गन है, स्टूवर्ट हाँ जिनका नाम था। तो वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसको भी लिख लेना आप, हाँ ना। हाँ, गुणसूत्रीय मानचित्र, तो गुणसूत्रीय मानचित्र, इसे एक प्रकार से हम रिकॉम्बिनेशन मैप बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन मैप। ये किसने दर्शाया था, स्टूवर्ट ने, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन की जब बताने की जरूरत नहीं है, रिकॉम्बिनेशन है नहीं, आप जानते हो क्या होता है, पैकेटिन अवस्था में होती है, जो पूर्वावस्था पष्ट की तीसरी उपावस्था होती है, स्थूल पट, उसमें होती है, ठीक है। तो ये इसमें ये पूछ लेता है कई बार, किसने बताया था, स्टूवर्ट ने। ये इसका शिष्य ही था, टी.एच. का शिष्य, मॉर्गन का शिष्य, मॉर्गन का शिष्य, ठीक है। ऐसी ये बातें बहुत हैं, बाकी नहीं, इसके बारे में अभी तो बहुत कुछ ऐसा है, लगन समूह के आते हैं, जीन, बहुत लंबा चौड़ा है, जो कई बार करवाया था, पर क्वेश्चन पूछता है नहीं इनसे, ठीक है।